जुलाई 2026 के करंट अफेयर में एक क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया गया है। एक्चुअली ये मेडल जो है वो विश्वनाथन आनंद को मिला है। ये 5 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। ये 5 बार के विश्व चैंपियन है। ये 5 बार के विश्व चैंपियन है। एक्चुअली एक चेस प्लेयर हैं। ये एक चेस प्लेयर हैं। ठीक है। पीटी उषा को ये जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया में हमारे यहाँ से जो पीटी उषा है उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये हमारे यहाँ की एथलीट हैं पीटी उषा, ये इनको मिला है। तो इस बार के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है ना, जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल के अलावा इसमें जो क्वेश्चन है ये विश्वनाथ आनंद को मिला है। ये 5 बार के विश्व चैंपियन है, एक चेस प्लेयर है। इसके पहले 2019 में प्रकाश पादुकोण को मिला हुआ है, यानी वो क्या थे, बैडमिंटन के प्लेयर थे प्रकाश पादुकोण, उनको भी मिला हुआ है। और इस बार जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, पीटी उषा को दिया गया है। जुलाई 2026 के करंट अफेयर में एक क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO इंटरनेशनल जो है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है क्या, फ्लोरेंस राबियार। ये फ्लोरेंस राबियार को मिला है 71वां IMO पुरस्कार। अब ये कहाँ के प्लेयर हैं, तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस देश के हैं, तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और ये जो है ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है WMO के द्वारा। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिया जाता है, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये दिया जाता है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। एक क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया, तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका पहली बार आयोजन किया गया है। और ये इसकी अध्यक्षता जो की है, ये जो सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता कौन किया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी अध्यक्षता की है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अध्यक्षता की है। शिवराज सिंह चौहान कौन है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्री है। ये जो है भारत सरकार में ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, यानी ग्रामीण विकास मंत्री हैं। एक क्वेश्चन है, छतरिया धान किस राज्य की पारंपरिक फसल है जिसे GI टैग दिया गया है। तो छतरिया धान के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये मध्य प्रदेश का एक फसल है। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के मेनली जो है जबलपुर और कटनी क्षेत्र में ये मिलता है। ये जबलपुर और कटनी के क्षेत्र में, ये 2 जगह के क्षेत्र में ये जनरली आपको मिलता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है कि ये GI टैग दिया गया है किस राज्य का पारंपरिक फसल है, तो ये मध्य प्रदेश का है। एक क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST डे इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई। एक्चुअली ये पहली बार 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था और तभी से 1 जुलाई को जो है इसका दिवस मनाया जाता है। अब पहले इस 2026 में जो चेंजेज हुए हैं GST में, इसमें 4 स्लैब होते हैं। GST के अंदर में 4 स्लैब होते हैं। 2026 में 2 स्लैब को हटा दिया गया है, यानी एक 12% के स्लैब को और एक 28% के स्लैब को हटा दिया गया है। ये 2 स्लैब को हटाया गया है। अब जो 4 स्लैब हैं वो कौन कौन से स्लैब हैं, तो अब है जो पहला स्लैब है वो है 0% का।
दूसरा स्लैब है 5% का, तीसरा स्लैब है 18% का और चौथा स्लैब है 40% का। इसमें बहुत सारे जो बेसिक जो आपके खाद्य उपयोग की चीज़ें उनको रखा जाता है, या लाइफ इंश्योरेंस को, या ये सब चीज़ों को 0% के। तो अब जो है ये 4 स्लैब जो है यही है। एक्चुअली वन नेशन वन टैक्स के तहत इसको जीएसटी को लाया गया था। एक जो प्रोग्राम था वन नेशन वन टैक्स। इसी प्रोग्राम के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। एक क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजित किया गया। एक्चुअली कौशल महोत्सव जो है 2026 एक भारत के कई सारे जो देश के अलग अलग हिस्सों में इसका आयोजन किया गया था, बट एज पर ऑप्शन इसका आयोजन जो है तेलंगाना के वारंगल में हुआ था। तेलंगाना के वारंगल में। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी इसका आयोजन हुआ था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी इसका आयोजन किया गया था। एक क्वेश्चन इससे और पूछ सकता है कि विश्व युवा कौशल दिवस विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इस प्रोग्राम के जो ये कौशल महोत्सव 2026 था, इसके तहत किस राज्य में या फिर कौन सी सिटी में जो है कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है कि पटना सिटी में। इस प्रोग्राम के तहत पटना सिटी में कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर का लॉन्चिंग किया गया। तो आपसे इतने सारे क्वेश्चन जो हैं ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कौशल महोत्सव 2026 के तहत आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाल ही में भारत के 97 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका जो आंसर है वो भारत के जो 97 जो ये बने हैं वो बने हैं हर्षवर्धन जीवी। ये भारत के 97 ग्रैंड मास्टर बने हैं ये। अब ये कब बने हैं 97 ग्रैंड मास्टर? तो ये बने हैं जून 2026 में। जून 2026 में। अब यहाँ पे जो है ये गेम जो है ग्रैंड मास्टर का, ये किससे संबंधित होता है? तो ये शतरंज से संबंधित होता है। ये शतरंज से संबंधित होता है। जून 2026 में हर्षवर्धन जी जो है 97 इसके ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब इसके पहले 96, तो जो 96 ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने थे एथन वाज। एथन वाज जो हैं ये 96 इसके बने थे और ये ग्रैंड मास्टर। ठीक है ना। अब एथन वाज ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गोवा के रहने वाले हैं एथन वाज। हर्षवर्धन जी भी जो हैं ये कौन सी जगह के रहने वाले हैं? तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और ये जो है यहाँ से जो बने थे 96, अब 98 ये बने थे, ये भी जो बने थे ये बने थे जून 2026 में। जून 2026 में ये भी बने थे जून 2026 में। अब 96, 97, 98 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, 98 ग्रैंड मास्टर वो बने हैं एस अश्वत्थ। अश्वत्थ एस जो हैं ये बने हैं, ये इसके 98 ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये कब बने हैं? तो ये बने हैं जुलाई 2026 में। तो इससे रिलेटेड जो है ये सारा क्वेश्चन 96, 97, 98 ये हो सकता है। हर्षवर्धन जी भी कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। 96 जो एथन वाज थे ये गोवा के। एक क्वेश्चन है, राजस्थान और किस राज्य ने हाल ही में यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एक्चुअली ये जो विवाद था ये 32 साल पुराना विवाद था। 32 साल पुराना ये जल विवाद था।
जो दो राज्यों के बीच में था, एक तो राजस्थान और जो दूसरा राज्य था वो था हरियाणा। इनके बीच जो 32 साल से ये जल विवाद चल रहा था, जिसको अभी हाल फिलहाल सुलझाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।